हम छेड़खानी नहीं करते, हम उसका हमेशा एक्शन का रिएक्शन करते हैं। हम रिएक्शन करते हैं, हम एक्शन नहीं करते। हम बड़ी पोलाइट और बड़ी खूबसूरत कौम है। तालिबान को पता लग गया है कि फिर ये अमेरिका से पैसा लेके गड़बड़ कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर गया था, आसिम मुनीर गया और आसिम मुनीर माथा टेक कर आया अमेरिका। कि तालिबान की पूरी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है, जो कुछ भी है उनके पास टैंक तोप वगैरह सब लाके डेवरन लाइन के आसपास चेक पोस्ट बना के वहां पर लगा दिया है। पाकिस्तान की आर्मी की जो सुपरमेसी की जो ये बातें करते हैं ना, ये सब पोल खुल जाएंगे, खाली तालिबान से लड़के दिखाते हैं। और तालिबान ने इनका वो हाल करना है तो ईरान और भारत तो दूर की बात है, भारत का तो ये सोच भी नहीं सकता, ये 3 दिन नहीं लड़ सकते, 3 दिन के अंदर इनका बाजा बच जाएगा। Welcome back to Pra News. Pakistan's comedy chief's recent statement claiming that the life of a single Pakistani is worth more than that of the entire Afghanistan has not gone well with Afghan Taliban. The Taliban has responded by targeting Pakistani soldiers near the Durand Line, causing some to flee or surrender to the Taliban. Taliban has started to send its army to Pakistan border. Let's explore the media's reactions to this development. Stay tuned, and I'll catch up with you at the conclusion of this video. देखें, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग मजाक की जुबान नहीं समझते। तालिबान की तरफ से ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर इस तरीके के पिक शेयर करना या ट्वीट करना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो एक कुत्ता बनाकर उनके गले में जंजीर डालकर और जंजीर का पंदा या उनका जंजीर जो है वो अमेरिका के हाथ में दिया हुआ है, ऐसी पिक ट्वीट करना। और साथ में दोस्तों वीडियो जो आप देख रहे हैं साइड में, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है कल एक नया अनाउंसमेंट किया है। 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के आसपास बनाए जा रहे हैं। तालिबान ने कहा कि अब ये तुम्हारे नौटंकी और ड्रामे नहीं चलेंगे, वैसे भी दुनिया से सैंक्शन लगे हुए हैं हमारे ऊपर, हमारी सरकार वैसे भी लीगल नहीं है, हमें ग्रुप की नजर से दुनिया में देखती है, तो तुम्हें भी मार दिया तो क्या हो जाएगा। तो भाई ये बात काफी ज्यादा पेचीदा हो रही है और काफी ज्यादा सीरियस हो रही है। और सूरत हाल ये है अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम मेरे दोस्तों कि तालिबान की पूरी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है, जो कुछ भी है उनके पास टैंक तोप वगैरह सब लाके डेवरन लाइन के आसपास चेक पोस्ट बना के वहां पर लगा दिया है। और उनके जो सबसे बड़ी ताकत तो तालिबान की वही है जो खुद पे बांध के दूसरे के घर में जाके पटते हैं या क्या करते हैं, जो ब्लास्ट करते हैं, वो लोग सारे अलर्ट हो चुके हैं। और एक बात और नई आई है तालिबान के सामने कि एकेडमी से 5,500 बंदों को जो है कल निकाला गया है, यानी कि उनको ये रेडी हो गए, ये रेडी होकर निकल गए एकेडमी से। ये देखिए, ये बातें सारी रिलेटेड है पाकिस्तान से लेकर। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 1250 चेक पोस्ट बन जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डैम की बातें चलती है और एकेडमी से एकदम 5,500 बंदे 2 साल के बाद जल्दी से निकल जाते हैं और सेम इसी दिन। ये पूरी बातों को रिसर्च करने के बाद, ये सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद इतने समझ में आ रहा है कि अब पाकिस्तान की टुकने वाली है और ऐसी टुकाई होगी इनकी हमारे हाथों कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे। ऐसी टुकाई करेंगे हम इनकी कि पूरी दुनिया देखेगी, तमाशा देखेगी, कोई इनको पानी पिलाने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान एक गलत फहमी में है कि हमारे पास एटमी ताकत है, हम जो है एटम बम चला देंगे। ये इनका बाप भी नहीं चला सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सोच रहे हैं कि तालिबान को तो दुनिया वैसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, हमारे साथ लड़ाई हो जाएगी तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रीज खड़े हो जाएंगे। एक भी कंट्री, इनका अपना पाला हुआ बेटा बांग्लादेश भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा, यह बात याद रख। कुनार और बाजौड़ के एरिया में खास तौर से, वैसे तो ड्यूरंड लाइन पूरी की पूरी एक्टिव है, लेकिन कुनार और बाजौड़ वाला जो एरिया है इनका, वहां पे तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में झड़प हो गई। अच्छी खासी झड़प हो गई दोस्तों। पहले फायरिंग हुई स्मॉल आर्म से, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर निकले, उसके बाद मोटर निकली। तो वहां पे कहते हैं कि कई पाकिस्तानी फौजी जख्मी हो गए। दूसरी एक और बात वहां पे हुई कि जब लड़ाई हुई तो जो अफगान तालिबान थे वो पाकिस्तानी पोस्ट के पास बहुत ज्यादा करीब आ गए। वो लड़ते 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 इनके पास आ गए और 1-2 पोस्टों को इन्होंने घेर भी लिया। जब घेर लिया और जब पाकिस्तानियों को यह पता लगा कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो चुका है, अब हम इनको क्या बोलें, कौन सी स्टोरी सुनाएं,
तो पाकिस्तानी फौज ने वही काम करा दोस्तों जो पाकिस्तानी फौज करती चली आई है आज तक। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान को जो इस हालत पे लाने में जनरल साहब के जो सीनियर्स थे उनका हाथ से भी मतलब 2-3 गुना से भी ज्यादा उनका हाथ है। अफगानिस्तान को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए यहाँ पर उसने रिक्रूटमेंट की। वहाँ पर जो अफगान मुहाजिरीन आए उनसे दहशतगर्द बनाए, फिर उन पर डॉलर्स लिए और फिर अफगानिस्तान को भेजा गया अफगानिस्तान को बर्बाद तबाह करने के लिए। और फिर जब वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव सोच के लोग थे जो अफगानिस्तान की इंटरेस्ट चाहते थे, उन पर इन लोगों ने फिर यहाँ के तालिबानों को यहाँ पर उनको मराकज दिए गए, यहाँ से फिर फाइट बैक के लिए भेजा गया। तो इसने ये क्रॉस जो ड्यूरेंट लाइन के इस पार एरिया है वो एज ए नर्सरी के तौर पर यूज किया है और इसमें डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी। आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए मसला है, हालांकि ये वही लोग थे जो तालिबान जो 2021 में फॉल ऑफ काबुल जब हुआ तो जनरल फैज हामिद उधर चला जाता है काबुल सेरीना होटल में, काफी पी के कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा। मींस इन अदर वे ही इज सेलिब्रेटिंग दी कैप्चरिंग काबुल गवर्नमेंट। के लिए अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो बॉर्डर बंद कर दिया, ठीक है। उन लोगों को यहाँ पे आपने नेशनलिटीज दी और कुछ लोगों को नेशनलिटी नहीं दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लिए, बहुत कुछ ऐसा हो गया कि उनकी फैमिली सेटल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, अचानक हुकूमत को पता नहीं क्या हुआ, हुकूमत ने सारा कुछ ही उनको वापस कर दिया। अब चलता चलाया कारोबार कौन छोड़ के जाता, आप ये बताएं, ठीक है ना। इसलिए वो हमसे बहुत ज्यादा नाला है। वो बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि 2 बॉर्डर तो साथ लगते हैं, अब एक बॉर्डर तो हम हैं। अच्छा, हम छेड़खानी नहीं करते, हम उसका हमेशा एक्शन का रिएक्शन करते हैं। हम रिएक्शन करते हैं, हम एक्शन नहीं करते। हम बड़ी पोलाइट और बड़ी खूबसूरत कौम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरा बॉर्डर है ना वो छेड़खानी का आदी है, इसलिए आधे उनके रंग में रख गए हैं। इस वजह से हमारे साथ जरा थोड़ा उनका ना ताल्लुक सही नहीं है। वो कहते हैं हमें तारीख का बड़ा गुस्सा है, अब क्या करें। तारीख में है क्या, तारीख में सबसे पहले पाकिस्तानी तो खड़ा हुआ है उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तानी तो खड़ा हुआ है। जब भी उन पे अगर कोई मामलात आए हैं सबसे पहले पाकिस्तान ने तो साथ दिया है। लेकिन अड्डे भी देखिए, अब ये मजबूरियां हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोला तो फिर वो बात आगे निकल जाएगी। बात दरअसल पता क्या है, भारत का हमसे मुकाबला नहीं है। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, वी आर नॉट, ओके। तो हमेशा अब आप एक घर में रह रहे हैं ना, तो साथ वाला जो घर है ना वो हमेशा, अगर वो गरीब है ना, वो अमीर वाले घर की तरफ ज्यादा देखेगा, ना हक के वो दूसरे वाले गरीब घर की तरफ देखेगा। तो इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हमसे बहुत आगे, 100 टाइम्स आगे हैं वो, ठीक है। हम अब्रॉड में रहते हैं, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं वहां पे देखता हूँ 80% जो वहाँ के इंडियंस है ना वो बहुत वेल सेटल्ड है, और हमारे लोग जो है ना वो लेबरी करते हैं वहाँ पे। That's why अफगानिस्तान उनके साथ है, क्योंकि उनको बहुत कुछ वहाँ से हासिल होता है। We are all aware of Asim Munir's recent visit to America. It's rumored that he accepted money from America and agreed to provide a military base to them in Pakistan. This has sparked attacks from Iran and the Taliban on Pakistan. The Afghans are known for their fighting spirit, having battled Russia and America for years, and Pakistan is no match for them. Despite knowing this, Pakistan's comedy chief, in typical Lahori style, boldly stated, "The life of a single Pakistani is worth more than that of the entire Afghanistan," which is now backfiring. Thank you for watching. If you found this video useful, please share, like, comment, and subscribe to the channel.